मेरी कोशिश कुछ बदलने की भी नहीं है। सच पूछो तो मैं कुछ बदलने भी नहीं आया हूँ। और मैं कौन हो सकता हूँ कुछ बदलने वाला? बल्कि आप बदलने से बच जाएं, इतना ही काफ़ी है। आप इंसान हैं, इंसान बने रहें, इतना ही काफ़ी है। पार्टियों के, राजनीतिक दलों के गुलाम बनने से बच जाएं, इतना ही काफ़ी है। और जिम्मेवारी मुझ पे कौन सी है क्षेत्र को बचाने की, आपको बचाने की? आप खुद अपनी जिम्मेवारी ही समझ जाएं, इतना ही काफ़ी है। आज हम जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष बने जा रहे हैं, लेकिन हम वही नहीं बन पा रहे हैं जो बनने के लिए प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। एक जानवर भी अपने नज़दीक की समस्याओं को पहले देखता है और उन समस्याओं के समाधान की प्लानिंग तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो जानवर है, लेकिन हम इंसान होकर भी ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि जानवर भी खुद को सुरक्षित करने का कार्य करता है। उसके बच्चे, उसकी अगली पीढ़ी अगर नाली में गिर जाए तो एक कुत्ता भी नाली में छलांग लगा देता है, इस बात की चिंता किए बिना कि हो सकता है वहाँ पानी ज़्यादा हो और डूब जाए। लेकिन हम हर मायने में सक्षम होते हुए, प्रकृति ने हमें शरीर दिया, दिमाग दिया, सोचने की क्षमता दी, तर्क शक्ति दी और हमने शिक्षा ग्रहण किया। विधिवत हम स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ गए, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो पाया वो जो होना चाहिए था। हमें ये प्राप्त नहीं हो पाया कि नागरिक शास्त्र जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वास्तव में आम जीवन में उसका उपयोग उपभोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम कार्यपालिका के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, हम न्यायपालिका के सिद्धांत पढ़ चुके, हम विधायिका के सिद्धांत पढ़ चुके और उसमें बड़े बड़े डिग्री भी ले चुके, लेकिन वास्तव में विधायिका का चयन की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, ये कभी हमने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। आज बिहार बड़ी तेजी से बदल रहा है। इतना बदल रहा है कि जैसे कैदियों को नंबरदार नंबर देते रहे हैं, अब जातियों को सरकार नंबर दे रहे हैं। और हम इसमें भी पक्ष हैं और अब विपक्ष हैं। जाति गणना को लेकर भी पक्ष विपक्ष दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसके पक्ष में कोई ना हो तब भी कोई सरकार जबरदस्ती जाति जनगणना करा ही दे। लेकिन सरकारों को पता है कि वोट केवल इन चोचलेबाजियों से ही प्राप्त होना है। वास्तविक मुद्दे से भटकाकर जितना जनमानस को रखा जाएगा, उतनी ही निष्क्रिय सरकार लंबी आयु पाएगी बिहार में। यह तय है कि हम अपने आसपास या सामाजिक समस्याओं से पहले इस बात से ज़्यादा चिंतित हैं कि हम जिस दल के हैं उस दल का विचारधारा कहीं कमज़ोर न पड़ जाए। बेशक हमारी आने वाली पीढ़ियां कमज़ोर पड़ रही है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कमज़ोर पड़ रही है। हम वास्तव में जन्म बिहार में ले रहे हैं, लेकिन हर एक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और पंजाब पे आधारित तो हैं हम, लेकिन इसके बाद भी हमारी निगाहें नहीं खुल रही हैं। हम एक ऐसे मदहोशी के दौर में हैं जहां हमें लगता है कि हमने एक उपलब्धि पाली। इस पार्टी ने हमको जिला अध्यक्ष बना दिया, इस पार्टी ने हमको पंचायत अध्यक्ष बना दिया। कभी गंभीरता है सोचिए, आपके होने में, आपके जिला अध्यक्ष होने में, आपके पंचायत अध्यक्ष होने में, आपके प्रदेश अध्यक्ष होने में आपके पड़ोसी तक का भी भला है क्या? आपको पद मिला, पड़ोसी को क्या मिला, कभी सोचे क्या? और जब आप अपने पड़ोस को कुछ बढ़िया नहीं दे सकते, ना एक नाली, ना एक सड़क, ना उसके लिए कोई मजबूत आवाज, तो फिर क्या फर्क पड़ता है आप किन पदों पे पहुंच गए हैं? वास्तव में प्रकृति ने आपको एक सर्वोच्च पद दिया इंसान होने का, और उसके बाद भी किसी पार्टी के गुलाम हुए जा रहे हैं, तो शायद आप कुछ पा रहे हैं या खोते जा रहे हैं। इस बात की चिंतन भी आप ही को करना होगा, इस बात का मंथन भी आप ही को करना होगा। परमात्मा ने जब निर्मित किया है, सबको कुछ न कुछ विशेष देकर भेजा है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं और सफल भी हो जाऊं, लेकिन ये समझना आप ही को होगा कि आप इंसान बने रहना चाहते हैं या पार्टियों के गुलाम।